everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. So आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू अपडेट जो कनाडा की तरफ से आई है। कनेडियन गवर्नमेंट जो है अपने रूल्स डे बाय डे थोड़े से चेंज कर रही है, मॉडिफाई कर रही है और थोड़े स्ट्रिक्ट भी कर रही है। सो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आज से 2-3 साल पहले की, तो हर एक स्टूडेंट का, चाहे हर एक कोई भी अपने इंडिया में पर्सन रह रहा है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी उनसे पूछो कि आप कहाँ पर जाना चाहते हो, अगर आपने बाहर की एप्लीकेशन लगानी है तो कौन सी कंट्री की लगाना चाहते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती थी उनकी वो होती थी कनाडा। बिकॉज वहाँ पर रूल्स जो है वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए में है। सो बहुत लीनियंट थी, बट अब जो है कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने रूल्स जो है वो मॉडिफाई किए हैं, अपग्रेड किए हैं और डे बाय डे जो है वो रूल्स चेंज होते जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, क्या क्या रूल चेंज हुए हैं। बहुत सी क्वेरीज थी कि क्या स्पाउस वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या +2 के बाद वहाँ पर जाया जा सकता है, क्या स्टूडेंट्स वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं इन दिनों में, या फिर क्या सक्सेस रेट क्या चल रहा है अगर हम विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं या फिर वर्क परमिट डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वर्क यहाँ से स्टडी लेकर जाएं वहाँ पर जाकर हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी क्वेरीज, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। एंड आई होप कि मैं आपकी सारी क्वेरीज जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे उनके आंसर मैं आपको कर पाऊँ। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या स्पाउस वीज़ा अब नहीं मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता कि वो अब कनेडियन गवर्नमेंट स्पाउस वीज़ा देना ही बंद कर दे, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे ऐसे केस आए जो फेक केस जिन्हें हम मान सकते हैं कि पहले क्या था कि लड़की ने अगर +2 की है, उसके बाद क्या हो रहा था कि उसकी मैरिज की जा रही थी। वो एक प्रपोजल मैरिज थी कि आप +2 करो, हमने +2 की है, आपका लड़का है तो उनकी शादी होगी। सिर्फ बाहर जाने के नाम पर जो दिखावा चल रहा था शादी का, मैरिज का, वो चल रहा था। उस केस में जो है अब कनेडियन गवर्नमेंट ने अपने रूल स्ट्रिक्ट किए हैं। ये थोड़ी है कि अगर आपकी जेन्युइन मैरिज है और आप चाहते हो अपने स्पाउस को बुलाना, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं परमिशन मिलेगी, मिलेगी। बट रूल ये है कि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं या फिर आप +2 के बाद वहाँ पर डिग्री के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा के लिए नहीं, डिग्री के लिए जा रहे हैं और आप शादी करके जा रहे हैं, तो स्पाउस आप लेकर जा सकते हैं। स्पाउस को वीज़ा मिलेगा, कनेडियन गवर्नमेंट देगी। तो ऐसा नहीं है कि स्पाउस को वीज़ा नहीं मिलेगा। बट यस, आपकी जो है प्रोसेस है जो वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। प्लस जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो क्रॉस वेरीफाई होगी, वो अच्छे से चेक होगी कि जेन्युइन केस है या नहीं है, क्योंकि बहुत से फेक केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। क्या स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं या क्या सक्सेस रेट है? ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो रहे, स्टूडेंट वीज़ा मिल रहे हैं। बट यस, सक्सेस रेट की अगर बात करें तो सक्सेस रेट जो है, अगर पहले हम मान के चले कि 100 थी, तो अब सक्सेस रेट उतनी नहीं है। ठीक है, सक्सेस रेट अब 100% नहीं है, थोड़ी डाउन गई है। वो आपको भी पता है कि बहुत रूल एकदम से चेंज हो रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। उन्होंने अपना प्रोसेस जो है इमिग्रेशन का, उसको उसमें एक फिल्टर लगा दिया। तो उन्हें स्टूडेंट चाहिए, उन्हें वर्कर्स भी चाहिए जो वहां पर वर्क काम कर सके, बट वो फिल्टर के अंदर से जो है, अब जैसे कहते हैं ना कि क्रीम छानी जाती है, बिल्कुल वैसा ही होगा। उन्हें स्किल्ड वर्कर चाहिए, उन्हें जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए जो फेक डॉक्यूमेंटेशन करके या फेक फंडिंग शो करके, जो आप यहाँ से प्रोसेसिंग एक जैसे एजेंट कई बार कहते थे डोंट वरी फंड हम शो कर देंगे, एक ही मतलब एजेंट के थ्रू कई कई फाइल्स सेम सेम आईडी से, सेम सेम हम कहें कि क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट चल रही थी, जो फंडिंग शो चल रहा था फेक फंडिंग शो का, वो सारा फिल्ट्रेशन से होकर प्रोसेस अगर जाएगा, अगर तो आप जेन्युइन फंड शो कर रहे हो, आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है, तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपका केस जो है आपने थोड़ी बहुत ही भी गलती की, फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा लिए, जैसे हम माने कि एक्सपीरियंस नहीं था, वो गैप था, गैप फिल करने के लिए हम
फेक एक्सपीरियंस वहाँ पर फिल कर रहे हैं, या हम फंडिंग के लिए फेक वहाँ पर लगा दिया हमने कुछ, तो वो सारी फिल्ट्रेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो रिजेक्शन के चांस वहाँ पर बढ़ जाते हैं अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट नहीं है। सेम एज विजिटर वीज़ा में भी है, अगर आपको वहाँ से कोई थर्ड पार्टी जो है आपको, आप एप्लीकेंट को भेजती है इनविटेशन, सो ये नहीं है कि जिसने इनविटेशन भेजा है डायरेक्ट उनके पास फ़ोन जा सकता है कि क्या आपने इनविटेशन भेजा। ये नहीं है कि आपको, कि मेरे पास इस टाइम पे पड़ी है, एक अप्रूवल पड़ी है इनविटेशन की, तो मैं आपका विजिटर वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ और आपका काम हो जाएगा। तो ये जो केस पहले चल रहे थे ना, ये सारे रोकने के लिए ये काम किया गया। एक साइड से अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि जो जेन्युइन पर्सन होते थे उनके प्रोसेसिंग जो है वो डिले भी होती थी, उनकी प्रोसेसिंग कई बार अप्रूव भी नहीं होती थी, बिकॉज ऑफ जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा है, वो फेक डॉक्यूमेंटेशन करके इस तरह के काम कर लेते थे। तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो आईआरसीसी ने अनाउंस किया है कि जो स्टडी परमिट है वो टोटल जो इशू किए जाएंगे वो 4,37,000 परमिट किए जाएंगे 2025 में, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन 10% कम है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की, सो नेक्स्ट ईयर उन्होंने इसको 4 लाख से 3 लाख पर लेके आने का, यानी कि 3 या 3 पॉइंट हाफ लगा लो, कि यहाँ तक लाके लेके आने का जो है वो टारगेट सेट किया है। सो उनका अपना प्लान है कि हमने अब इतने जो माइग्रेट पर्सन हमारी कंट्री में आ गए हैं, सो वहाँ पर रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने की, सो उनकी कंट्री के ऊपर जो है बर्डन डल रहा है। पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, जब कोविड था तो इकोनॉमी डाउन गई थी, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए उन्होंने खुले दिल से एप्लीकेंट्स को आने दिया। अब जो है कंडीशंस बेटर्स हो रही हैं, बट वहाँ पर रहने का खर्चा, वहाँ पर रेंटल, जो हेल्थ केयर सर्विस है, जो एजुकेशन सर्विस है, वो सारी भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ना। सो वो सारा बर्डन जो है कंट्री पर जा रहा है। सो इसलिए उन्होंने एक फिल्ट्रेशन लगा दी कि जो तो जेन्युइन है पर्सन और जो स्किल्ड वर्कर है वो हमारी कंट्री में रह सकते हैं, बट जिनका काम सिर्फ यहाँ पर आकर डिस्टरबेंस क्रिएट करना है, सो जो शरारती तत्व हैं उनको वो अपनी कंट्री से बाहर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, सो लास्ट ईयर क्या था कि आपको अटेस्टेशनल लेटर्स जो है वो मोस्टली देना पड़ता था मोस्ट ऑफ स्टडी परमिट्स एप्लीकेंट्स को, बट अब उन्होंने ये एक्सटेंड करके क्या कर दिया है, चाहे आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टरेट कर रहे हो, या फिर यानी कि पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप मास्टर कर रहे हो, या फिर आप वहीं पर रहकर यानी कि विद इन आप कनाडा में हैं, आपने बैचलर कर ली है या डिप्लोमा कर लिया, अब आप आगे मास्टरेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको अटेस्टेशनल लेटर्स जो है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा एक रूल और चेंज हुआ है, वो है ओपन वर्क परमिट को लेकर। ओपन वर्क परमिट को लेकर ये है कि अगर मान लो कि आपकी फैमिली मेंबर में से किसी ने, आप स्टडी पर गए हो, आपकी फैमिली मेंबर ने किसी ने ओपन वर्क परमिट लेना है वहाँ पर, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने कर दी है कि आपका डिप्लोमा यानी कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एंड मास्टर डिग्री इज नॉट लेस देन 2 ईयर्स, कि कम से कम वो है जो 16 मान के चलो कि 16 मंथ या 16th मंथ की जो है वो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कम से कम मान के चलो कि 2 साल से ऊपर का प्रोग्राम होगा तो ओपन वर्क परमिट आपको जल्दी मिल जाएगा आपके फैमिली मेंबर को, या फिर डॉक्टरेट प्रोग्राम है तो ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। मतलब ये उन्होंने चेंज कर दिया, ओपन वर्क परमिट लेने के लिए भी रूल थोड़ा अपग्रेड किया है। और वो आइल्स क्लियरेंस वाला तो पहले भी था, रिक्वायर्ड है कि अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे आपने स्टडी कंप्लीट होगी, क्योंकि ये भी बहुत स्टूडेंट का था कि हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई है, अब हमें ओपन वर्क परमिट चाहिए, यहाँ पे वर्क परमिट चाहिए, हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई है, तो आगे क्या प्रोसेस होगा। देखो बहुत सारे वहाँ पर ऐसे कोर्सेज हैं, अगर आप अभी गए हो, आपने वहाँ पर डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका, तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दोबारा से रीवैल्यूएट होगी, दोबारा से चेकिंग होगी सारी कि वो जेन्युइन थे या नहीं थे। अगर जेन्युइन होते हैं, उस टेस्ट में पास होते हैं, तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होते तो वो किसी भी टाइम पर ऑफिसर जो है वो आपको आगे का वीज़ा ना देकर आपको वापस अपने देश भेज सकता है।
ठीक है, ये एक न्यू जो है उन्होंने किया है, ऑफिसर के हाथ में ग्रांट दे दी है कि अगर आपको लगता है कि कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन से या कोई अपने जितना उसका टाइम पीरियड था उस स्टे से ज़्यादा आपकी कंट्री में रह रहा है, तो आप किसी भी टाइम पर उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको अगर कनाडा का वीज़ा मिल भी गया, मान लो कि आपने स्टूडेंट अप्लाई किया है, इस टाइम स्टडी के लिए अप्लाई किया है, आपका वीज़ा आ गया है, आपका सारा फीस वगैरह फिल हो चुकी है, आप जा रहे हैं, बट स्टिल वो ऑफिसर के हाथ में भी कमांड है अभी भी कि वो वहां पर पहुंचकर भी आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन अगर करेक्ट है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके एजेंट की तरफ से कोई गलती हुई है या आप कहते हो कि मुझे नहीं पता, ये एजेंट ने फिल किया था, तो ये सारे बहाने जो हैं वो अब नहीं चलने वाले। आपको, आप पढ़े लिखे हैं, आपको अपनी फाइलिंग, आपकी प्रोसेस की डिटेलिंग, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपका एजेंट फिल कर रहा है क्या वो एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जेन्युइन केस होता है, अब बच्चे गलती नहीं करते, ठीक है, जो एप्लीकेंट है वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे वो कंसल्ट कर रहा है अपने कंसल्टेंट को या फिर अपने एजेंट को, बट वो एजेंट फिल करते हुए जो है डॉक्यूमेंटेशन एरर कर देते हैं, कोई क्लैरिकल मिस्टेक कर दी, तो भी वो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। एंड आइल्स जो है क्लियरेंस वो रिक्वायर कर दी अगर आप वहाँ पर वर्क परमिट के बाद जो है टेम्परेरी रेजिडेंस या फिर पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको आइल्स जो है उसमें स्कोर रिक्वायर्ड है, आपको करना पड़ेगा, चाहे आपने डॉक्टरेट की है, चाहे आपने मास्टर डिग्री ली है, चाहे आपने बैचलर डिग्री ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू रूल्स बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं क्लियर हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।